हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवांशु गुप्ता। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ आपके इंग्लिश का 2025 का बोर्ड पेपर। मैं बारी बारी से आपको पिछले 5 साल के इंग्लिश के बोर्ड पेपर्स के सॉल्यूशन करवाता जाऊँगा और मैं आप इस एप्लीकेशन पर आपको पूरे इस एप्लीकेशन पर पूरे सारे सब्जेक्ट्स के हाँ इस एप्लीकेशन पर आपको सारे सब्जेक्ट्स के पिछले 5 साल के बोर्ड पेपर सॉल्व मिलेंगे। चलिए रेडी हो जाइए, बारी बारी से मैं करवाता जाऊँगा। तो अभी आप देख रहे हैं बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2025। चलिए, सेक्शन ए हमारा रीडिंग का है। उसमें ये लिखा हुआ है, इसे आपको पढ़ना है कि इन 1866 अ फ्रेड नोबल ए स्वीडिश केमिस्ट इंट्रोड्यूस अ फॉर्म ऑफ नाइट्रोक्लोरिज्म दैट कुड बी हैंडल्ड सेफली। ही कॉल्ड इट डायनामाइट इन 1875। और ये आपको पूरी लिखी हुई है। फिर इसके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए, तो इसमें जो मैं पहला क्वेश्चन दिया है, हु वाज अ फ्रेड नोबल, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्वीडिश केमिस्ट। आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा था ये क्वेश्चन कि अफ्रेड नोबल अ स्वीडिश केमिस्ट। तो आपको यहाँ पर पढ़ के उन सबके आंसर देने हैं। चलिए, सेकंड लिखा है व्हाट डिड अफ्रेड नोबल इंट्रोड्यूस, तो आपका आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। फिर when did the Bank of Sweden introduce a new Nobel Prize in Economics, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1969। उसका बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, why did Alfred leave 32,000 in his will, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, all of the above। देन उसके बाद में who was the first woman to win the Nobel Prize, तो आपका आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मारिया क्यूरी। तो इसी प्रकार आपको हल करने हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फिर लिखा है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको ऐसे पढ़ना है अच्छे से, फिर जो आंसर आपको क्वेश्चन आपको दिए हैं नीचे, उनके आंसर आपको बारी बारी से करने हैं। चलिए, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 दिया है, इन विच क्लास डिड गांधी जी ट्रेवल इन, इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी, थर्ड क्लास। देन नेक्स्ट, हु केम टू मीट गांधी जी एट मुंबई रेलवे स्टेशन, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, लॉट्स ऑफ पीपल, बहुत सारे आदमी गए थे गांधी जी को मिलने के लिए मुंबई रेलवे स्टेशन पर। फिर विच कंट्रीज मैन एंड वुमेन वेंट इनटू गांधीज कंपार्टमेंट, तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर हमारा डी, अमेरिका। उसके बाद में गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ पुअर, तो पुअर का अपोजिट वर्ड होता है हमारा रिच, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में गिव द सिनोनिम ऑफ वर्ड सिंपल, सिंपल का हमें सिनोनिम बताना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, इजी। चलिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। इसमें लिखा है कि पैसेज को केयरफुली पढ़िए और आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, जो कि हमारे क्वेश्चन दिए हैं नीचे, उसके आंसर देने हैं। तो लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग ऑफ द एबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट, आपको इसके नोट्स बनाने हैं और एक सुटेबल टाइटल भी आपको देना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको आप ही को हल करना है, एक नोट्स बनाने हैं। नोट्स क्या होते हैं, इनको पढ़िए और पढ़ने के बाद में जो कुछ भी आपको लगता है, काट दिया जाए, जो कुछ भी आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है इसमें बात, उसे आप नोट्स के जरिए लिख सकते हैं। बस अपनी जो इसमें आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट बात है, उन्हें बस लिख दीजिए, वही आपके नोट्स होते हैं। और इस पूरे को पढ़िए, जो भी शब्द इसके चारों तरफ घूम रहा है इस पूरी कहानी के, उसको आपको लिखना है, वो हो जाता है आपका टाइटल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद में लिखा है कि यू आर मैंथन माही स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बजरंग नगर इंदौर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू यू योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यानी आपको स्कूल लेवल सर्टिफिकेट की एक एप्लीकेशन लिखनी है। तो आपकी क्लास में पढ़ाया गया होगा, आप बिल्कुल से याद कर लेना। देन उसके बाद में एक लेटर लिखो अपने फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए अपनी बर्थडे पार्टी में। तो आप एक अपनी बर्थडे पार्टी के लिए भाई जो दोस्त है उसको आपको पत्र लिखना है, आपने लगाया होगा, पढ़ाया भी गया होगा आपको, तो आप उससे कर लेना। उसके बाद में आपको ऐसे लिखना है, इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, एनी फेस्टिवल, सेफ्टी, साइंस इन डेली लाइफ, माई हॉबी। तो जो भी आपको याद हो आप उसे लिख देना। या फिर आपको 150 वर्ड्स में इंपोर्टेंस ऑफ योगा लिखना है, योगा के क्या महत्व हैं। तो आप लोग इसे मन से बनाकर भी लिख सकते हैं। फिर लिखा है लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो एंड इंट्रोड्यूस अ स्मॉल पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स, तो 75 वर्ड में आपको जो ये दिख रही है पिक्चर, इसमें आपको बनाकर लिखना है अपने मन से, जो कुछ भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार स्कूल है, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, पीछे पेड़ हैं, इस प्रकार आपको लिख देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन सी, ये हमारा ग्रामर का सेक्शन है। चलिए इसे हम देखेंगे। माई अंकल इज डॉट डॉट एम एल ए, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, एन एम एल ए, आपने पढ़ा होगा। तो यू डॉट डॉट सिट हेयर, तो इसका आंसर है यू मेड सिट हेयर। ठीक है, फिर डॉट डॉट डॉग सेल्डम बाइट, लिखा था बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ये कहावत भी होती है, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं। हेमा हैज़ बीन डांसिंग डॉट डॉट मॉर्निंग, तो मॉर्निंग के साथ हमेशा सिंस लगती है, आपने पढ़ा होगा। डॉट डॉट देयर इज लाइफ देयर इज होप, तो इसका आंसर हमारा एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप। उसका मोहन इज सिटिंग
इसका आंसर हमारा बिटवीन राम एंड श्याम। दो शब्द होते हैं तो उसके बीच में बिटवीन लगाते हैं, और अगर दो से अधिक हो तो हम उसके बीच में अमोंग लगाते हैं। चलिए उसके बाद में हम देखते हैं डुएल डायरेक्टेड। लिखा है कास्टी प्लेइंग प्लेज क्रिकेट, कास्टी जी प्लेइंग क्रिकेट। जैसे आपको पास्ट इंडेफिनेट में बदलना है, आप लोग कर लेना, ये मैं करवा नहीं रहा हूँ। राम किल्ड रावण, चेंज द वॉइस, तो आपको वॉइस चेंज करना है इसका। हैव दे अ न्यू कार बॉट, इसका आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, जंबल वर्ड्स में दिया है तो आप इसे बना लेंगे। ठीक, दे हैव अ न्यू कार बॉट। चलिए फिर टॉक प्रॉपर्ली आई सेल बीट यू, इसमें अदरवाइज का प्रयोग करना है तो हम लिखेंगे टॉक प्रॉपर्ली अदरवाइज आई सेल बीट यू। ओके, फिर लिखा है टू फाइंड एरर इन देयर अदर इजी, इसका बनाना है, इट का प्रयोग करना है इसमें, तो आप कर लेना। आपको इन्हें सीखने चाहिए क्योंकि ये पेपर में आपके आएंगे भी। मैं बारी बारी से आपको सभी विषय के बोर्ड पेपर्स करवाऊंगा पिछले 5 साल के, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और 90% पेपर यहीं से आता है पिछले पेपरों से। साहिबा कुक्ड फूड चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव बदलना है आपको, आप करेंगे डिड नॉट क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनेट है। द बॉक्स इज वेरी हैवी आई कैन नॉट लिफ्ट इट, इसमें स्टूडेंट का प्रयोग करना है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप उसे कर लेंगे। उसके बाद में ये आपकी बुक के क्वेश्चन है कि हु वाज लेंचो, तो इसका आंसर हमारा सी ऑप्शन पी सेंट। और 10th मई इन साउथ अफ्रीका इज डॉट डॉट, तो हम लिखेंगे ऑटम डे। ठीक है, उसके बाद में मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन ऑप्शन नंबर सी सम बॉल इन पेंसिल। उसके बाद द मैन इन क्रॉप ऑफ कूर्ग इज ऑप्शन बी कॉफी। चलिए उसके बाद में लिखा है एक्सटेट को केयरफुली पढ़िए और आपने क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, तो आप ये एक्सटेट को पढ़ें आराम से, उसके बाद में आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। चलिए तो ऑप्शन नंबर, ये हमारा प्रश्न नंबर 1 दिया है, द ऑथर ट्रेवल, इसका नाम ऑप्शन नंबर बी इराक। उसके बाद वाई डिड द ऑथर ट्रेवल, इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी 1956। उसके बाद द ऑथर वांटेड टू कीप एन अदर इंस्टीड ऑफ अ डॉग। चलिए उसका नेक्स्ट, ये हमें पोएम दी है, आपकी किताब की है, इसमें से हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चंस का आंसर। तो हमारा हु इज द पोएट ऑफ द एबव, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी ऑजडन नाश। उसके बाद में हु डिड ब्लाइंड बेलिंडा टिकल, तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी कस्टर्ड। उसके बाद नेक्स्ट दे ऑल सेट इन द लिटिल रेड वैगन, इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी लाफिंग। चलिए ये आपको क्वेश्चन दिए हैं, आप इन्हें भी लगा लेना है बिल्कुल, इन्हीं में से आपके इस साल के भी क्वेश्चन आंसर भी आएंगे। लिखा है व्हाट डिड लैंचो होप फॉर। नेक्स्ट, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेसेस, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दे आर दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। चलिए व्हाट मेड द वुमन इन कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। उसके बाद में एन ए सेव टीचर आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल इज मिस्टर कीजिंग अनप्रेडिक्टेबल हाउ। चलिए नेक्स्ट, व्हाट डज द जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स। आपको एनी 6 करने हैं, यहाँ पर आपको 8 दिए हैं। व्हाट डिड वैली स्टैंड अप ऑन द सीट, व्हाट डज सी सी नाउ। What did the Buddha do after he had attained enlightenment? उसके बाद what compelled the young seagull to take his first flight? चलिए what does fire and ice stand for in the poem? What does the poet suggest that you identify the lion and tiger? When can you do so according to him? Is Amanda an orphan? What does she say so? ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। ठीक है, व्हाट डज मिस्टर पुम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज प्रिम्प्ट ऑफ सर्जरी। Who was Fowler? How did he want to meet Oswald? Why was the visible man wandering the street? उसके बाद में 3 नंबर के क्वेश्चन, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पॉइंट, हाउ टेल द वाइल्ड एनिमल। ये क्वेश्चन है आपकी, इसका आपको सेंट्रल आइडिया लिख देना है। तो व्हाट डज द यंग बॉय सेज टू एनी ग्रोगरी, कोई भी आपको एक करना है इन दोनों में से, जो भी आपको याद हो आप कर सकते हैं। और अगर आप देख रहे हैं पेपर तो आपको तो दोनों ही लगाने चाहिए क्योंकि कुछ भी आ सकता है पेपर में। उसके बाद में ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कॉज ऑफ मैटिल्डा रुइंस, हाउ कुड सी हैव अवॉइड इट, व्हाई वाज द मैरिज नॉट टेक प्लेसेस। ठीक है, हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, और द लोमोस थिंक ही शुड गेट मैरिड। चलिए यहाँ पर जाकर आपके ये खत्म होते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 2024 का बोर्ड पेपर्स का सॉल्यूशन करवाऊंगा। इसी प्रकार से आपको सभी बोर्ड पेपर्स के पिछले 5 साल के पेपर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे इसी एप्लीकेशन पर।